ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूरि भाविका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय को शुरू पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है कि 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन, किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच किम पुरुषे वर्षे भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीता विरामं रामं तच्चरण चरण निकर्षाभिरता परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे रवि रत भक्तिर उपास्ते अर्ष्टि श्रेणेन सह गंधर्वैरनुगीयमानं परम कल्याणी भर्तृ भगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ओम नमः भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलवृत्ताय नमः उपशिक्षितात्मने मनः उपासितलोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमः ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। महाराजाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अर्ष्टसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयतचित लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। हम यद विशुद्धानुभाव मंत्रम एकम भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, आपके स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत यतत् विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणं व्यवस्थं प्रत्यक् प्रशान्तं सुदयोपलम्बनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्यावतारास्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षो वदा एव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्यात् रमतः स्व आत्मना सीताकृतानि व्यसनानि निरस्वरस्य
न वेश आत्मात्मवतं सुहृत्तमां शक्तस्त्रिलोक्यं भगवान् वासुदेवा न स्त्रीकृतं कस्मलमाश्रुवीतं न लक्ष्मणं चापि विहातुम् अर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्न कृतिस्तु सुहेतु तैर्यद्विशिष्टा नपि नो वनौकसा चकार संख्ये बत लक्ष्मणाग्रज सुरो व्याप्यथ वानरो नरा सर्वात्मनां य सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरानन यत् कौशलविन्दमिति। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप को प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं को निराश करने वाली सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण हूँ प्रभु। आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक् चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े के को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतेपि वर्षे भगवन्नारायणाख्या आकल्पान्त उपचित धर्म ज्ञान वैराग्या ऐश्वर्योपशमो परमात्मा बलम्बनम मनुग्रहायात्मवता अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवतो प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवद अनुभावोपवर्णनम सावर्णे रूपदेक्ष्यमाणं परम भक्ति भावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। ओम नमः भगवते उपशमशीलायो भरतानात्म्याय नमो अकिंचन वित्ताय ऋखभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपते नमो नमः ते। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी ही है कि जिससे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांच रात्र दर्शन का सावर्ण मुनि को उपदेश करने के लिए
भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं कर्ता स सर्गादिशो यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकये द्रष्टोर्न दिग्गस्य गुणैर्विदूषते तस्मै नमः शक्ते विविक्तसाक्षिणे इदं हि योगेश्वरयो न नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवन् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनोः भक्त्या दरितोऽञ्जित दुष्कलेवरः यथैहिकामोऽस्म्यककामलम्पट श्रुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शक्तेश विद्वान् कुकलेवरात्ययाद् यतस्य यत्र श्रम एव केवलं तन्न प्रभोतं कुकलेवरार्पितं त्वन्माययाहं ममताम् अधोक्षया विन्दामयेनासु वयं सुदुर्विदं विधेय योगं त्वयि न स्वभावमिति। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों के से दूषित नहीं होती है, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अनंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृतिक गुण सहित स्वरूप में अपना मन लगावें। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल भ्रम श्रम ही है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्वेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। भारतेऽस्मिन् वर्षे सरीच्छैला सन्ति बहवो मलयो मंगलप्रस्थो मैनाक त्रिकूट ऋषभ कूटक कोलुका शय्यो देवगिरि ऋष्यक मूकः श्रीशैलो वेंकटो महेन्द्रो वारिधारो विंध्या सुक्तिर्मान ऋक्षगिरि परियात्रो द्रोण चित्रकूटो गोवर्धनो रेवतक ककुबो नीलो गोकामुख इंद्रकीला कामगिरिरीति चानेया शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्ब प्रभवा नद्या नद्यश्च सन्त्यसख्याता एतासामपा भारत्या प्रजा नामभिरेव पुरन्ति नामात्मनां च उपृष्यन्ति चंद्रवसा ताम्र पर्णी अवोटोदा कृतमाला बैहायसी कावेरी बेणी पयस्वनी सर्गरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा बेण्या भीमरती गोदावरी निर्बंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्यवती सिंधुरंध्र शोणश्च नद्दो महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती द्वेष सद्वती गोमती सरयुग रोदस्वती सप्तवती सुषोमा
शतरूश्चंद्रभागा मरुद्वृधा वितस्था आसिक्नी विश्वेति महानद्या अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषे लब्धा जन्मभिः शुक्लरोहितकृष्णावर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यामानुष नारक गतयो अवयव आत्मना अणुपूर्वेण सर्वा एव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधान मपवर्गश्चापि भवति योषो भगवती सर्वभूतात्म भूतात्मन्यनात्मे निरुक्ते निलये परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्त भक्ति योग लक्षणो नानागति निमित्ता विद्या ग्रंथिरंदन द्वारेण इदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग। इस प्रकार से राजन इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, साहा, देवगिरी, ऋषमुख, श्रीशैल, बैकंठ, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, सुक्तिमान, ऋक्षगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुंभक, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकालने वाले नद और नदियाँ भी अगणित हैं। ये नदियाँ अपने नामों से जीव को पवित्र कर देती है। भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान करती है। उनमें से मुख्य नदियाँ ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रवर्णी, अवटोदा, कृतमाला, बैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वीणा, भीमरथी, गोदावरी, निर्बंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्यवती, सिंधु, अंध और सोण नाम के नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्यवती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शत्रद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृथा, वितस्ता, आसिक्नी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नार की योनियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती है। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित संपूर्ण भूतों के आत्म रागादि दोषों से रहित अनिवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्तिभाव से यह मोक्षप्रद है। यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। एतद्देव हि देवा गायन्ति अहो अमेषां किम कार्यशोभनं प्रसन्न येषां सुहृत् स्वयं हरि येर्जन्म लब्धं निषु भारताजिरे मुकुन्द सेवोपयकं स्पृहाहिन किं दुष्करेण क्रतुभिस्तपोव्रते हिर्दानाभिर्वा दुजयेन फाल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजा स्मृति प्रमुष्टाति सहेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषं सानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषं भारतयुजयोऽयम् क्षणेन मर्तेन कृतं मनस्विना सन्न्यस्य संयात्यभयं पदं हरे। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों के ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए जो तो निरंतर हम भी
तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय प्रद प्राप्त कर सकता है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वे सेव्यताम् प्राप्ता नृजन्ति ये च जन्तो ज्ञानाक्रियाद्रव्यकलापसंवृतां न वीयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् एषा सर्दया बर्हिष भागवसो हवि हिर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुता एको पृथङ् नाम विराहुतो मुदा गृह्णन्ति पूर्णा स्वयं आशिषं प्रभु सत्यं दिशार्थ्यार्थितमर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरार्थिता यता स्वयं विदत्ते भजतां निच्छता निच्छाम् इच्छाप्यदानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं सृष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभि स्मृतिं जन्म न स्यात् वर्षे हरि यद्भजतां समतनोति। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, जहाँ नृत्य गीता आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। ओहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग मुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचाव हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जम्बूद्वीपस्य च राजानुपद्वीपानष्टो हेक उपदिशन्ति सगरात्म
जैरस्वाने स्वर्ण इमां महिं परितो निखन निखनादे विरूपा कल्पितां तद्यथा स्वर्णप्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तनो रमणको मंदर हरिण पांचजन्य सिंगलोक केति एवं तब भारतो जम्बूद्वीपा वर्ष विभागो यथोपदेशम उपवर्णितम इति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उसमें जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 20वां अध्याय है। इसमें अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलं भगवान शंभु, मंगलं वृषभध्वजा, मंगलं पार्वतीनाथा, मंगलाय शिवशंकरा। हम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम, कर कमल दितिष्ठा भीतयुग्माम्बुजाचा, मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।